नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI का, जिसके लिए हमने आपको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है नियर फ्यूचर में और हर साल रेगुलर रिक्रूटमेंट्स आएंगी इस इंस्टीट्यूट से। नोट कर लीजिएगा आज की डेट से, लेकिन बड़ी पोस्ट्स हैं इसके अंदर और आप लोगों को इसी के लिए अच्छे से तैयार रहना चाहिए। क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में, तो सबसे पहले बताते चलें कि एप्लीकेशन जो हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो 5 जनवरी यानी कल से ओपन होंगी और 25 जनवरी 20 दिन का आपके पास समय है। 25 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो आपसे मांगी गई हैं SGPGI की खुद की वेबसाइट पर। पोस्ट का नाम डिस्कस कर लें, नर्सिंग ऑफिसर है, जिसे पहले सिस्टर ग्रेड 2 बोला जाता था। उसी के लिए रिटन एग्जामिनेशन आपका होना है। इसी पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसे ये बोल रहे हैं कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT। एज यूजुअल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होगा। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें यहाँ पर कि जो अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो क्या होगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है वेब पेज पर, जो कि कल से ओपन होगा। अदरवाइज हम आपको अभी लाइव दिखा देते हैं यहीं पर ही। उसके बाद में जो डिटेल्स आपकी वो फिल करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो, और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जो है वो ले लेना है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट जान लें। टोटल 905 पोस्ट हैं। हमने पहले ही बताया था 500-700 से ज़्यादा पोस्ट आएंगी और देखिए आपको लगभग डबल पोस्ट मिली है। 905 पोस्ट हैं और पे मैट्रिक्स लेवल 7 बेसिक वगैरह यहाँ पर लिखी नहीं है, हम बता देते हैं। बेसिक जो है वो 44,900 रुपये ठीक वही रहेगा जो आपके किस में होता है, एम्स नोट सेट से एम्स में होता है, DTPSB में होता है। कल ही हमने एक वीडियो और किया है UK के लिए, उत्तराखंड के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बेसिक पे है वो यही है और सारी पे स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम है। ब्रेकअप अगर देखें पोस्ट का, तो SC में 191, ST में 19, OBC में 243, EWS में 90 और रिजर्व कैटेगरी में 362 पोस्ट हैं। टोटल 905 पोस्ट हैं। फीस की बात करें तो SGPGI ने भी अच्छी खासी फीस यहाँ पर रखी है। अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 1000 रुपये फीस है, SC ST के लिए 600 रुपये फीस है, जिसमें कि 18% GST जो है वो अलग से आपको पे करना होगा। मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन आएगा रिजर्वेशन को लेकर के, तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो SGPGI जो इंस्टीट्यूट है वो UP गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो यूपी गवर्नमेंट का यूपी स्टेट का ही रिजर्वेशन स्टेटस जो है वो एप्लीकेबल होगा। SC ST OBC कैंडिडेट्स, इवन EWS कैंडिडेट्स जो कि यूपी से बाहर के हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जनरल की तरह से ट्रीट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक की एज जो है वो एप्लीकेबल है, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और एज का जो कैलकुलेशन है वो किसके हिसाब से किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से किया जाना है। रिजर्वेशन के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि SC ST OBC EWS और अदर कैटेगरी जो हॉरिजॉन्टल भी हैं, वो रिजर्वेशन किसके हिसाब से होगा, यूपी स्टेट के हिसाब से ही एप्लीकेबल होना है। थोड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लगभग एम्स वाली क्वालिफिकेशन समझ लीजिए। अगर आप BSc हैं तो किसी तरीके के एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। BSc प्लस किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या आपको यूपी स्टेट का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है क्या? जी नहीं, फिलहाल कहीं पर भी मेंशन नहीं करके रखा हुआ। हमारी ऐसी कोई जानकारी में आता है यूपी स्टेट का रजिस्ट्रेशन तो हम आपके साथ में लेकर के आएंगे उसके अपडेट। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यूपी स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है, फिलहाल क्लियर नहीं किया है एक्चुअली में देखा जाए तो। दूसरा, अगर आप GNM हैं तो GNM के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी कैंडिडेट्स की, यहाँ पर ये स्क्रीनिंग ही नहीं, ये फाइनल
रिजल्ट भी इसी के तैयार होगा। ये स्क्रीनिंग क्यों लिखा है इसका भी हम बता देंगे आपको मीनिंग। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिसाब से आपको प्रोविजनली सेलेक्ट किया जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होना है? फाइनल सिलेक्शन भी आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिसाब से होना है। हालांकि ये नोटिफिकेशन जो है, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, लेकिन एसजीपीजीआई में कुछ क्लेरिकल पोस्टें भी निकली हैं, तो उनके लिए एक अलग से स्किल टेस्ट होता है, वो आपके लिए नहीं होना है। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ही आपकी फाइनल मेरिट बनाएगा। डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी अभी। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में 100 नंबर का 2 घंटे के लिए टेस्ट होना है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम बता देंगे कि 100 नंबर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे। 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस टोटल कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस ही होने हैं। इसमें से 60 क्वेश्चन जो हैं वो किससे आएंगे? नर्सिंग से आएंगे। 10 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश से आएंगे, जनरल इंग्लिश से आएंगे। 10 क्वेश्चन जो हैं वो जीके से आएंगे। 10 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आएंगे। सेम सिलेबस है जैसा कि डॉक्टर आरएमएल लखनऊ का जो सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आपका रहने वाला है। तो नोट कर लीजिएगा कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो एग्ज़ाम होना है 100 नंबर का होना है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। 60 नंबर के क्वेश्चन नर्सिंग से, 10 इंग्लिश, 10 जीके, 10 रीजनिंग और 10 मैथमेटिक्स से होने वाले हैं। बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग होगी, यस होगी। एक गलत क्वेश्चन पर 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 1/3 नंबर जो हैं वो काट लिए जाएंगे किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर स्किल टेस्ट, टेक्निकल एग्जामिनेशन का भी जिक्र हुआ है, तो स्किल टेस्ट क्या नर्सिंग ऑफिसर के लिए होना है? हम पहले ही क्लियर कर देते हैं जी, कोई स्किल टेस्ट यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए नहीं होने वाला। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। ये केवल क्लेरिकल पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। आपकी फाइनल मेरिट जो है वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से होनी है। तो नोट कर लीजिएगा कि जो फाइनल मेरिट जो है वो किससे बनने वाली है? कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट से ही बनेगी। इस एडवर्टाइजमेंट में यही थी कुछ विशेष बातें। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुटअप करके उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।